हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो मिस्टर साजिद हैं इनकी वीडियो आई है और इनके साथ हो गया है फ्रॉड। हमने कहा चल के देखते हैं कि अब ये कौन सा नया पिंडोरा बॉक्स है जो इनकी वीडियो से खुलने वाला है। कोई नई कंट्रोवर्सी, कोई नया किस्सा कहानी यहाँ जन्म लेने वाला है। सिलसिला क्या है, लेकिन जो वीडियो का एंड था वहाँ पर इन्होंने तैयबा का जो एक प्रोजेक्ट डे था ना उसको कैप्चर किया। जाहिर सी बात है, जिस तरह हॉर्स राइडिंग पर ये टीचर के साथ ही बच्चों को भेज देते हैं और फिर इन्होंने उनके हस्बैंड से कहा था कि आप कुछ क्लिप्स सेंड कर दीजिएगा, व्लॉग में ऐड कर लूंगा, तो वो भी इन्होंने ऐड किया था अपने व्लॉग में। बट मैं बड़ी हैरान हूँ कि कल तो सितारा ने जिस तरह से बताया था ना कि तैयबा जो है वो अपने पापा के साथ गई है, उसका प्रोजेक्ट डे है, जो भी कुछ है उसका प्रोजेक्ट दिखाया भी था, काफी उसने अच्छा बनाया था, है ना। तो मिस्टर साजिद के पास बहुत सारे एक ऑप्शंस थे किस तरह वो प्रोजेक्ट लेकर निकल रही है, उसको शूट करते अपने घर से, जो भी कुछ बच्ची रेडी हुई थी, मतलब ये तमाम तर चीज़ें कैप्चर करते, दुनिया को दिखाते। दुनिया देखने में इंटरेस्टेड है, जो ऑडियंस है वो देखना चाहती है ना, क्योंकि वो तैयबा को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे होते हैं। गो के उसको आप लोग इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, लेकिन क्या है कि ऑडियंस की जो एक अटैचमेंट है ना वो आपके बच्चों में से तैयबा के साथ सबसे ज़्यादा है। और ये स्टार्ट से रहा है। स्टार्ट से लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया करते थे कि तैयबा क्यों चुप रहती है, क्यों इतना ज़्यादा बात नहीं करती, बहुत खामोश रहती है, डरी सहमी रहती है। फिर टाइम के साथ साथ वो तमाम तर चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी से ना थोड़ा सा हटना शुरू हुई और उसकी पर्सनालिटी निखर कर सामने आने लगी। वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ फ्रेंडली भी हुई, लेकिन हद से ज़्यादा फ्रेंडली हमें वो कौसर के साथ नज़र आई थी। और कौसर मुझे दोबारा से याद आ गई इस नोट पर, क्योंकि जिस तरह उसने एक टिकटॉक पर क्लिप लगाया था ना कि कैमरामैन रेडी हो जाओ, हमारी बेटी आ रही है, और जो उसकी बर्थडे पर, वो मुझे इतना प्यारा एक उसके लिए रील लगा था। और ऐसा लगा था कि सच में जो एक मोहब्बत है ना वो तैयबा के साथ है। किसी के साथ हो जाती है, किसी का दिल ज़्यादा लग जाता है, और तैयबा भी अटैच्ड है। जब आप लोग गए थे भाई सज्जाद की डेथ पर, तो तैयबा किस तरह से कौसर के गले लग रही थी, वो तमाम तर चीज़ें ना नेचुरल थी और उसमें कोई दिखावा नहीं था कि वो दिखाने के लिए, कैमरा के लिए ये तमाम तर चीज़ें करी। जो कैमरा के लिए करते हैं ना तो वो फिर पता चल जाता है, लेकिन जो चीज़ें नेचुरल होती है सो वो नेचुरल होती है। तो खैर एनीवेज, मैं यहाँ ये चीज़ सोच रही थी कि उस बच्ची ने इतनी मेहनत से काफ़ी उसके अंदर चीज़ें मतलब इनपुट डाल के और एक प्रोजेक्ट रेडी किया। उससे थोड़ा पूछते कि ये क्या प्रोजेक्ट है बेटा, आपने क्या बनाया है, ऑडियंस ना उसको अप्रिशिएट करती, उसको भी अच्छा लगता, आपका कंटेंट भी अच्छा बनता। चलो कंटेंट की ही बात कर लें, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों इतना लाइट लेते हैं और वीडियो के एंड में जाकर आपने जस्ट जो उसका एक था ना, जो उस गई थी बच्ची, तो वो एक हल्का फुल्का सा आपने क्लिप ऐड कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि जस्टिस नहीं है उसकी तमाम तर एफर्ट्स के साथ, और उसकी जो प्रेजेंस है ना आपकी लाइफ में उसके साथ, उसको भी उतना ही हाईलाइट करें। सितारा ने भी नहीं किया, एक प्रोजेक्ट दिखा दिया और जस्ट मतलब ये तमाम तर सिलसिले। सितारा उसको कैप्चर करती कि तैयबा निकल गई है प्रोजेक्ट लेकर, वो भी तो व्लॉग का पार्ट बन सकती थी ना। बट सितारा ने इतना अच्छा जो एक अपॉर्चुनिटी था लोगों को दिखाने का कि ये बेटी है मेरी और इसने ये बनाया, इस वक्त ये निकल रही है और मैं कैप्चर कर रही हूँ, और तमाम तर चीज़ें शो कर देती। बट वो तमाम तर चीज़ें कल के व्लॉग में तो मिसिंग थी ही थी। अब जाहिर सी बात है, लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो अब सितारा आएंगी और उसको कवर अप करेंगे। खैर, बच्ची अपने जो फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं जिनके साथ, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, अच्छा लगा मुझे उसको देखकर, माशाल्लाह। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आपके फ्रॉड पर आते हैं। बहुत अजीब लगा मुझे। देखिए, जो मोबाइल है ना जो आपने खरीदा था वो आपने रियल शॉप से खरीदा था, जो एक एग्जिस्टिंग शॉप है, मतलब कोई ऑनलाइन मार्केट नहीं है जहां से आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है ना। तो अगर आपने जब खरीदा तब नहीं दिखाया और तब इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, तो अगरचे कि वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, तो दिस इज़ नॉट द वे ना कि आप उठें
और उसकी शॉप का नाम, उस बंदे का नाम और तमाम तर चीज़ें लेकर आप जस्टिस मांगने आ जाएं यूट्यूब पर। फिर इस बारे में क्या कहें ना। देखें, आप लोगों की तरफ से हमेशा यही एटीट्यूड रखा गया है, चाहे घर का मामला हो, चाहे इज्जतों का मामला हो, चाहे कोई ऐसा ज़मीन जायदाद का मामला हो, या फिर कुछ भी हो, सब कुछ लाकर यूट्यूब पर रख देते हैं। देखें, एक होता है ना तस्करा कर दिया, ऐसा ऐसा हुआ था, वो एक अलग बात है, मतलब इनडायरेक्टली आपने बता दिया। लेकिन अब जिस तरह से आकर आपने कहा कि आप उसकी वॉइस भी चला देंगे, जो उसने आपसे कहा था कि मैं आपको जो पैसे हैं ना वो वापस कर दूंगा, और आपने उसकी दुकान का नाम भी शेयर कर दिया, आपने जो है वहां पर उसका जो पूरा नाम है वो भी शेयर कर दिया, साथ साथ आपने ये भी कहा कि हर इंसान बुरा नहीं होता, एक गंदा अंडा जो है ना वो जरूर निकलता है। मतलब इस तरह से आप उसको ह्यूमिलिएट भी करें। ठीक है, गर्मा गर्मी हो जाती है जब पैसों का लेन देन हो और बात इस नहज पर भी आ जाती है, बट दिस इज नॉट द राइट वे। यूट्यूब पर ये तमाम तर चीजें आपको नहीं करना चाहिए थी, ये एक अलग ही ट्रैक पर निकल जाता है। आपके पास कंज्यूमर कोर्ट जाने का ऑप्शन है, आप जाइए, आप उसको बतौर प्रूफ अपने पास तमाम तर चीजें रख सकते हैं, बट उसको यूं लाकर पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट क्यों करना है ना। उससे हासिल क्या होगा, यहाँ बैठे लोग आपके पैसे रिटर्न करवा देंगे, या जो आपकी ऑडियंस है वो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आपकी, आपको पता है पाकिस्तान से तो नहीं है, तो फिर वो सारे अगर प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर, जाकर उसको लान तान करेंगे, क्या वो कोई यूट्यूबर है कि वो डर जाएगा, या फिर कितने लोग हैं जो आपका व्लॉग देखकर उसका बायकॉट कर देंगे। ये तमाम तर चीजें हो जाती हैं, पैसों के लेन देन में इस तरह के मामलात हो जाते हैं। जैसे आपने कहा आपको जो उसने सेट दिया मोबाइल का ना, तो क्या था वो थोड़ा सा खराब था, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया, बट 12-15 दिन हो गए उसने अब तक आपके पैसे रिटर्न नहीं किए और ना ही आपको कोई फ्रेश पीस दिया। तो थोड़ा सा सब्र हौसला कीजिए, आप तो जा ही रहे थे उसकी शॉप पर है ना अपने भाई के साथ, तो मुझे नहीं लगता ये तरीक़ाकार सही है, जबकि आप खुद ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं झेलते आए हो। कहा जाता है ना वो तमाम तर चीज़ें जो यूट्यूब का पार्ट नहीं है उसको अपनी वीडियो में लाकर क्यों किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है ना। इस तरह से ये तमाम तर चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सही है और आपको इस तरह आकर सोशल मीडिया पर करना चाहिए थी। कंज्यूमर कोर्ट है, आप वहाँ जा सकते हैं, आपके पास मतलब इतने वसाइल तो है ना कि अगर शॉपकीपर आपको डिच कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं जो चाचा हैं, मतलब अम्मी के जो हस्बैंड हैं, उनके हवाले से उनकी वीडियो आई है और वही वो अपनी ज़ियारतें करवा रहे थे और मैं सुनने की कोशिश कर रही थी कि कहना क्या चाहते हैं। तो उसमें वही वो कह रहे थे कि जो उनकी वाइफ है महराज साहिबा, तो उनके जो भतीजे हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करवा रहे थे, भाई का एक ही बेटा है, ये तमाम तर बातें। और मैंने ये नमाज पढ़ ली है ईशा की, तो अब ये नमाज पढ़ ली है, और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा रहे थे, और इसी तरह मतलब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो मौजूद थे, और इसी तरह से ये देखो यहाँ पर सब आते हैं और इस तरह होता है, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। बेसिकली ज़ियारत, अगर आप यूँ कहें कि आप ज़ियारत करवा रहे हैं, तो ज़ियारत करवाते हुए चाचा जी दुनियादारी की बातें जो हैं वो कम से कम कीजिए, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ियारत करवाते हैं, लेकिन ज़ियारत करवाने के कुछ आदाब होते हैं, तो उनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। और अंदर जो है आप मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कैप्चर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, और टाइटल आपने बिल्कुल उसके ऑपोजिट लगाया है, बीवी 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 बीवी, है ना भाई, आपकी बीवी है, आपके साथ जो भी उनका मैटर है, तो जब आप घर में बैठा करें ना, वहां बैठकर इस तरह की वीडियोस के कैप्शंस लगा दिया करें। आपको भी पता है कि जब आप इस तरह की चीजें लिखेंगे ना तो फिर लोग देखने आएंगे। आपने अपनी ऑडियंस कंट्रोवर्शियल ऑडियंस बनाई है, सॉरी टू से वो ऑडियंस नहीं है कि जो ज़ियारत देखने में इंटरेस्टेड हो, है ना। तो फिर इस चैनल पर आप ऐसा करें कि कोई और चैनल बना लें जहां पर सिर्फ आप ज़ियारत दिखाएं, जैसे कि और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि जाते हैं सऊदीया और वहाँ पर जो डिफरेंट मुकद्दस मुकामात हैं वो दिखाते हैं, उसकी हिस्ट्री बताते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। इस चैनल पर बैठकर अगर आपको कंट्रोवर्सी ही करनी है, बीवी शौहर, शौहर बीवी करना है, कब आ रही हैं कब नहीं आ रही, आपके क्या मामलात हैं,
तो फिर ये अलग से कहीं पार्क वगैरह में बैठ जाएं। अगर आप सलमा के घर पर शूट नहीं कर सकते तो इतना बड़ा एक मुल्क है, वहां के किसी गोशे में बैठ जाएं, वहां बैठकर आप सुकून से अपने दिल की बात कर लें। रिएक्शन वीडियो बनाना है तो भाई रिएक्शन वीडियो बना दीजिए, लेकिन इस तरह से ना कीजिए खुदारा। और इस तरह के कैप्शंस जो हैं वो लाजमन, मुझे लगता है कि जो सलमा है ना और जो असगर है, जिस तरह मिस्टर साजिद एक कमेंट करके आए थे, तो अब बर्दाश्त तो नहीं होता है ना। मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जब देखे ना उनकी औलादें आपकी तरफ कोई बात नहीं कर रही, तो मेरे ख्याल में आप भी छोटे हैं। मिस्टर साजिद को अगर मैं कहूँ, चाचा ने गो के कहा था कि दाढ़ी तुम्हारी भी सफेद हो रही है, एक टाइम पर कहा था, लेकिन फिर भी चाचा से रुतबे में, उम्र में आप कम हैं और उनके बच्चों की जगह है। तो फिर इस तरह से आप जाकर बीच में अगर कहते हैं ना पिन पॉइंट करेंगे तो फिर इस तरह का रिस्पांस मिलेगा। और वो कहते हैं ना कि खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो बस लिफाफे के ऊपर ही सब कुछ लिख दिया जाता है और अंदर जो चैप्टर है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ये भी एक वतीरा रहा है इस घराने का, तो क्या ही कह सकते हैं। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और चाचा को सब्र और सुकून दे, क्योंकि वाइफ उनकी उनके पास जाने को तैयार नहीं है और चाचा वाइफ के बिना जब से वहां गए हैं तो वो माही बेआब की तरह बस तड़पते ही रहते हैं। तो क्या कह सकते हैं। अल्लाह खैर आफियत फरमाए हम सबके लिए। अल्लाह हाफिज।